इस बीच एक बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना जरूरी है। इसरो का मिशन निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग की तस्वीर आप देखिए, एक अलग उत्साह नजर आ रहा है और एक नया इतिहास जो है वो हिंदुस्तान रचने जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें देखिए, भारत अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब 1 मिनट के अंदर एक और नई उड़ान जो है वो भारत की होगी। आपको बता दें जिस तरह से आज अंतरिक्ष में अपने सफर की शुरुआत ये सैटेलाइट करेगा, निसार जिसका नाम है, और ये पहला सैटेलाइट है। श्रीहरिकोटा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर पर लॉन्चिंग का एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है, और उसकी आज एक अलग तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। और ये काउंटडाउन की तस्वीर, मात्र 50 सेकंड बाकी है। पृथ्वी पर नजर रखने वाला है ये सैटेलाइट नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे लॉन्च किया जा रहा है। इसरो का GSLV F-16 रॉकेट, इसे अब 5:40 का जो वक्त है वो तय किया गया था। ये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां से उड़ान भरेगा। सैटेलाइट को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो अब काउंटिंग जो है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वक्त जो है अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, और ये कहा जाए हम एक और नया इतिहास, नया कीर्तिमान रचने के करीब है। मात्र 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. 5 seconds. That's a magnificent tracking of the GSLV F-16 NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky. ऐतिहासिक तस्वीरें आप इंडिया डेली की स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और इतिहास हिंदुस्तान ने रचा है। निसार सैटेलाइट, एक और आकाशीय उड़ान हिंदुस्तान की। आप देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण है। निसार सिंथेटिक अपर्चर रडार है और ये उपग्रह अंतरिक्ष की खोज की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका के सहयोग से ये पूरा होने वाला महत्वपूर्ण मिशन है और उड़ान भरी है एक और नई उड़ान। ये देखिए विकास की उड़ान, ये निसार की उड़ान, सैटेलाइट की लॉन्चिंग की तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे ऑपरेशन के लिए लगभग दोनों स्पेस एजेंसीज के बीच 1 दशक से ज़्यादा समय तक लगातार मेहनत की गई, रिसर्च हुआ, मानवीय तालमेल हुआ और उसके अलावा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जुगलबंदी हुई, तब जाकर ये अद्भुत तस्वीर नजर आती है। नासा और इसरो का ये संयुक्त ऑपरेशन है निसार, जिसे नाम दिया गया है। निसार उपग्रह का उद्देश्य जो है वो सिंक्रोनस ऑर्बिट से संपूर्ण पृथ्वी पर ध्यान रखना, उसकी जानकारी एकत्रित करना, उसका अध्ययन करना होगा। निसार उपग्रह के बारे में आप जरा जान लीजिए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं श्रीहरिकोटा की तस्वीर है और अपने आप में ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। निसार उपग्रह की जल्दी से एक जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस उपग्रह का जो वजन है वो लगभग 2393 किलो है, यानी कि 2393 किलो। इसकी उम्र लगभग 5 साल की होगी और इसे 51.7 मीटर ऊंचे 3 स्टेज वाले GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और इसकी लॉन्चिंग जो है वो चेन्नई से 135 किलोमीटर दूर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से हो रही है और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब निसार आखिर करेगा क्या, इसका अध्ययन किस तरह से होगा, पृथ्वी के किन किन पहलुओं को ये समझेगा, किस चीज की का रिसर्च और पूरी रिपोर्ट होगी। दरअसल इसरो की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें पृथ्वी का अध्ययन करना इसका मुख्य लक्ष्य है। L40 shut off, GS2 ignited, GS1 separated, 1S, IS 1/2 main separated. जी हाँ, अभी आपने सुना, रेंज ऑपरेशन निदेशक ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण को सफलता से पृथक किया जा चुका है, द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Marking Closed loop the guidance initiated. the flight. The GS1 has undergone a hot separation and GS2 commenced its operation and thrusting nominally.
The payload fairing has also been separated and closed loop guidance has been initiated. जी हाँ, इस दौरान Second stage performance normal. वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए पेलोड फेयरिंग या ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है और स्वतः ही अपना दिशा निर्धारण कर रहा है. Powered by the Vikas engine that uses the Earth storable propellant combination of UH-25 and N2O4, the second stage of GSLV develops 846 kilonewton thrust in vacuum. Burn time for this mission of GS2 is 140 seconds. +4 minutes. दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है यहाँ पर. सभी Second उत्साहित stage इस प्रमोशन performance को लेकर. normal. द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अग्रसर है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर. इसमें इस चरण में UH-25 तथा N2O4 ईंधन का प्रयोग किया जाता है. यह विकास इंजन द्वारा संचालित है. इस चरण का कुल प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा. Cryo stage start authorized. तो देखिए, पहला चरण जो है इस निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग का वो सफल रहा है और उसके बाद में अब अपने मिशन के लिए आगे बढ़ चुका है. ये सैटेलाइट निसार अध्ययन करेगा पृथ्वी का, जैसा मैंने आपको बताया. ये जो अगर अध्ययन की बात करें तो खासतौर से धरती, ज़मीन की बर्फ पिघलने की या फिर जो भूमि परिस्थितिक तंत्र हैं या फिर समुद्री क्षेत्र हैं, उनका अध्ययन करना एक तरह से मुख्य लक्ष्य होगा निसार का. और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फोकस है वो भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों के लिए होगा, समुदायों को सामान्य हित वाले विषयों पर रहेगा. क्योंकि ये जो पूरा मिशन है वो इसरो और नासा यानी भारत और अमेरिका का है. तो ये संयुक्त ऑपरेशन है जिसमें दशकों से तैयारी की जा रही थी, इस पर रिसर्च की जा रही थी. और ये देखिए, ये उसी लॉन्चिंग की तस्वीर है. धरती की बेहतर निगरानी एक तरह से ये सैटेलाइट के माध्यम से होगी और बहुत महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन माना जा रहा है. जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी उम्र लगभग 5 साल की होगी और ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है. सीधे न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं. मेरे साथी प्रशांत और ज़्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं. प्रशांत, हिंदुस्तान की एक और नई उड़ान है, ये नई विकास की उड़ान है. ये ज़रा बताइए, निसार ऑपरेशन या जो ये लॉन्चिंग है कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, अभी एक्सियन 4 का हमने लॉन्च देखा था जब जो है हमारे एक साइंटिस्ट गए थे बिल्कुल. और अब जो निसार है जो नासा और इसरो का जॉइंट वेंचर है और इस नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार का ये फुल फॉर्म है, जिसे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि GSLV और F-16 इन दोनों क्रायोजेनिक इंजन के साथ इसको जो है लॉन्च किया गया है. 5 साल का इसका जो है लाइफ रहेगी और धरती से ऊपर हर एक छोटी चीज़ को ये कैप्चर कर सकता है, चाहे बादल हो, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हर एक छोटी छोटी चीज़ को ये कैप्चर कर सकता है. इसके अलावा जो कोई भी धरती पे कोई भी जो है जो गतिविधियाँ चलती है छोटी छोटी, उसको भी बहुत हद तक ये जो है कैप्चर करेगा और उसकी सारी जानकारी जो है इसरो और नासा जो इसको जॉइंट से दोनों कर रहे हैं, दोनों को ये जानकारी देगा. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और दुनिया को ये अब पता चल गया है कि इसरो अब जो है नासा से भी ऊपर जा चुका है. हमने पहले भी कई जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे अपना नाम दर्ज किया है, जो हमने एक साथ 106 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को हमने जो है आसमान में. ठीक है प्रशांत, मैं आपका रुख कर रही हूँ. बता दें, इस मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट और लॉन्च सिस्टम जो है उसे इसरो ने डेवलप किया है. वहीं इसके लिए जो एल बैंड रडार सिस्टम और हाई स्पीड डाउनलिंक सिस्टम है या फिर GPS रिसीवर है, उसे नासा की ओर से उपलब्ध करवाया गया है. इस समय हमारे साथ में साइंटिस्ट CM नौटियाल जी भी जुड़े हुए हैं. सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में. सर, आप ही से जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये निसार की लॉन्चिंग, इसरो और नासा का ये संयुक्त मिशन कितना महत्वपूर्ण है और इसका रोल किस तरह से रहेगा? सर जी, ये मिशन कई तरह से महत्वपूर्ण है. आप देखिए, इसमें 18वीं बार हमने GSLV-2
मार्क 2 का इस्तेमाल किया है और 12वीं बार हमने अपने क्रायोजेनिक इंजन का सक्सेसफुली उपयोग किया है। और भारत और अमेरिका की यानी नासा की इसमें साइंटिफिक भागीदारी बराबर की है, यद्यपि पैसों के टर्म्स में उन्होंने जरूर ज्यादा खर्च किया है, क्योंकि भारत में वही चीजें काफी कम पैसों में हो जाती हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतरिक्ष में जाकर ये नीचे की बहुत सारी चीजों पर नजर रख सकता है। उदाहरण के लिए हमें अर्थक्वेक्स के बारे में या ग्लेशियर्स के बारे में, या जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता है, कार्बन के सिंक कहाँ पर है, कार्बन के स्रोत कहाँ पर है और कार्बन कहाँ पर सिंक होता है, इसके बारे में पता चलेगा। तो हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का अध्ययन होगा। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से भी ग्लेशियर्स की या पृथ्वी पर जो दूसरे हमारे स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में भी हमें इनसे बहुत ज्यादा पता चलेगा। तो ये तो हुआ इसका साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से महत्व। मुझे लगता है कि क्योंकि ये बराबरी की बात है तो आर्थिक लाभ भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आगे बहुत होने वाले हैं। और हमने देखा है कि अंतरिक्ष अब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा उद्योग है। जी और इस उद्योग में भारत ने अब एक कदम और रखा है। और आपको ध्यान होगा 1975 में आर्यभट्ट से जो एक तरह से रूस की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था, वो एक सफलता थी। और उसके 50 वर्ष बाद भारत ने इसको बहुत अच्छी तरह से इसके 50वीं वर्षगांठ को मनाया है। जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है सर आपने कि अब आकाश एक नया उद्योग तो है और उसमें जो सफलतापूर्वक कदम, उसमें भागीदारी भारत की भी अब नजर आती है। डॉक्टर साहब, बहुत जुड़ने के लिए हमारे साथ में आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर CM नौटियाल वैज्ञानिक हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया इस निसार लॉन्चिंग की महत्वता आखिर किस तरह की है।